अर्घ स्वीकार करते हुए अब अगले गांव गुगली की ओर प्रस्थान कर रही है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और पिल्लू गांव के इस खूबसूरत सीढ़ी नुमादार खेतों से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया कि किस प्रकार से माता ने पिल्लू गांव में प्रत्येक परिवार पे, प्रत्येक घर पे जा करके अपनी ध्युव ध्यान को दर्शन दिए। और उसके बाद जब माता प्रस्थान करने बैठ गई अगले गांव अपनी ध्युव ध्यान को दर्शन देने के लिए कलाकोट गांव में, तो कैसे पिल्लू गांव की जो ध्यानी थी माता की, वो आधे रास्ते तक माता को भेजने आए और अश्रुपूर्ण से और अपने आंसू से माता को विदा किया। और माता ने भी उनको अपना आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ रही है कलाकोट गांव की ओर। और इससे आगे की जो दीवारा यात्रा होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं आपको एक नए गांव की ओर। तो देखिए माता विदा दे रही है अपने भक्तों को और माता आगे बढ़ेगी कलाकोट गांव की ओर। तो माता भगवती की जो डोली है वो अगले गांव कलाकोट में अपने भक्त को दर्शन देने के लिए आतुर है। और कलाकोट गांव के जितने भी भक्त हैं यहाँ नीचे देख सकते हैं, सारे माता को लेने के लिए यहाँ उनका जो क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है वहाँ पे आ रखे हैं। और कलाकोट गांव जो है यहीं पास है, मात्र 500 मीटर दूरी पे है। और जो माता की जो डोली है वो अभी आ ही रही है। तो उतावले है माता भी अपनी ध्युव ध्यान और अपने भक्तों से मिलने के लिए, और भक्त भी उतावले हैं अपने माता के दर्शन पाने के लिए। तो चलो अब आगे ठीक सामने पे आपको प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा होगा। तो ये कलाकोट गांव है, जहां आज मैं पूरे गांव में आपको माता की डोली के साथ साथ पूरा कलाकोट गांव भी भ्रमण करवाता हूँ। हैं ग्राम सभा कलाकोट में, और कलाकोट में भी काफ़ी बेसब्री से सभी ध्युव ध्यान माता का इंतजार कर रहे हैं। और माता की जो डोली रहेगी थोड़ा सा विश्राम के लिए यहाँ पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कलाकोट वालों का पंचायती चौक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है।
अर्घ स्वीकार करते हुए अब अगले गांव गुगली की ओर प्रस्थान कर रही है। और माता भक्तों को माता का प्रसाद कुछ इस प्रकार से बांटा जा रहा है। ये देखिए सभी दियाड़ियों को माता का प्रसाद बांटा गया है। और माता के साथ चलने वाले जो 9 निशान है क्षेत्रपाल देवता आप देख सकते हैं। सबसे पहले आगे क्षेत्रपाल, तो जो घर जाने वाले होते हैं वो एक बार पहले माता और क्षेत्रपाल से विदा लेते हैं। तो माता उनको आज्ञा देती है तभी वो जा सकते हैं, अगर माता मना करेगी तो नहीं जा सकते। लेकिन माता ने उनको विदा दे दिया और साथ में देखिए उनको अपना आशीर्वाद के रूप में जो चुनरी होती ना, माता उनको चुनरी भेंट कर रही है। तो माता ने अपने धियाणों को दर्शन देने के बाद गुगली गांव की ओर प्रस्थान कर चुकी है। और गुगली के जो धियाणे हैं, जो गुगली के भक्तजन हैं, वो सारे माता को लेने के लिए आधे रास्ते में आ चुके हैं और कुछ इस प्रकार से माता का इंतजार कर रहे थे। तो पहुंच चुकी है माता की डोली गुगली गांव में। और गुगली गांव में भी जो माता की जो धियाण है, जो गुगली के सभी वासी हैं, वो माता का इंतजार यानी माता की डोली के दर्शन के लिए आतुर हैं। और यहाँ ये है प्यारा सा गांव गुगली गांव। और गुगली गांव में माता सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद आगे बढ़ेगी। तो आ चुके हैं सभी भक्त जन। गुगली गांव तक जाने के लिए काफी चौड़ा रास्ता है और काफी साफ सुथरा। और ठीक रास्ते के साइड में देख सकते हैं ये प्यारी सीढ़ीनुमा खेत आपको नजर आ रहे होंगे, जिनमें गेहूं के साथ साथ पीली पीली सरसों उग रखी है। सामने पे देखिए प्यारे से फूल। और चलते हैं अब हम सीधे उस स्थान पे जहाँ पे माता जी विराजमान होगी और जहाँ पे माता देगी अपने भक्तों को दर्शन। सारे भक्तजन माता के इंतजार में यहाँ पे खड़े हैं। ये देखिए सारे बुजुर्ग माता के इंतजार में, जो धियाणे हैं वो माता के इंतजार में। और अब हम पहुँच चुके हैं पंचायती चौक गुगली गाँव में। यहाँ पे लगेगा माता का पंचायत, यहाँ पे माता विराजमान होगी और अपने भक्तों को देगी दर्शन। देखिए माता की जो डोली है कुछ इस प्रकार से स्वतः नाचती है। और सारे भक्तजन देखे गुगली गांव के सभी भक्तजन माता का आशीर्वाद लेने के लिए और माता के दर्शन करने के लिए सामने पे ठीक खड़े दिखाई दे रहे होंगे। और ये प्यारा सा जो गांव दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से गुगली गांव है। यहाँ पे भी गुगली गांव की जो धियाणी हैं वो माता के लिए भेंट, जिसे अर्घ के रूप में, जिसे अर्घ कहते हैं। तो यहाँ पे भी तो गुगली गांव में भी सभी धियाण माता का इंतजार कर रही थी और भेंट देने के लिए उतावल हो रहे थे। तो अब जितने भी धियाणी हैं, जितने भी गुगली गांव के सभी लोग हैं, वो माता को कुछ इस प्रकार से भेंट अर्पित कर रहे हैं। और माता भी इनका भेंट को स्वीकार करेगी और माता भी प्रसन्न है अपने भक्तों से मिलने के लिए। और माता के साथ जो भक्त जा रहे हैं
यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं जलपान की, तो यहाँ पे जलपान की व्यवस्था की गई है गुगली गांव में। तो देखिए माता के भक्तों को पानी पिलाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्यारा सा भक्त ये देखिए पानी की सेवा में लगे हुए हैं। आगे माता का जो भ्रमण होगा वो कहाँ को होगा, वो मुख्य पुजारी जो है वो माता को बताते हैं और पुजारी की आज्ञा लेकर के माता उनको आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ती है। गांव में माता ने अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के बाद अब जो रात्रि विश्राम के लिए जाना पड़ेगा वो जा रहे हैं।
सीधे सामने पे एक प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है जयकंडी। तो अब हम जा रहे हैं जयकंडी की ओर और कुछ भक्त जो है ना वो आगे आगे चले गए हैं और माता की जो डोली है ना वो पीछे पीछे आ रही है। तो हम पहले ही आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये जयकंडी की रोड देख रहे होंगे और जयकंडी गाँव यहाँ से मात्र 500 मीटर दूरी पे है। और माता भगवती जो है पीछे अपने भक्तों का इंतजार कर रही है, क्योंकि जो माता की जो डोली आई वो पहाड़ों से होकर के आई, रास्तों से होकर के नहीं। तो जितने भी भक्त हैं वो पहले आगे, कुछ भक्त तो आगे बढ़ चुके हैं और कुछ भक्त जो थे पीछे थे। तो इसलिए माता की डोली अपने भक्तों को सबको आगे बढ़ाती है और उसके बाद निकल पड़ती है अपने रात्रि विश्राम के लिए जयकंडी गाँव की ओर। माता का जो रात्रि विश्राम है वो जयकंडी गाँव में था और माता की डोली विराजमान हो चुकी है जयकंडी गाँव में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।